देवर्षि नारद ने कहा, संतों का प्रसाद पाया, बुद्धि शुद्ध हो गई। महात्मा जी लोगों ने चातुर्मास यज्ञ किया, अनुष्ठान पूर्ण हुआ। महाराज जी लोग चलने के लिए तैयार हुए। हमने कहा, महाराज जी हम भी चलेंगे। महात्मा बोले, तुमको नहीं जाना है। भगवान वेदव्यास प्रश्न करते हैं, जब महात्मा लोग चले गए तब क्या हुआ? शिशु जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब व्यास जी ने ऐसा प्रश्न किया तो देवर्षि नारद ने कहा कि महात्मा लोग जब जाने लगे तो मेरे कान में मंत्र देकर गए। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कंठ में कंठी बांध दी, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा दिया और सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। कहने लगे, मां तुम्हारे पास है, मां की सेवा, क्योंकि मां की तो इकलौता संतान है, इसलिए मां की सेवा में लगो। अब नारद जी को लगा कि मेरे जीवन में मेरे बंधन का कारण मां ही बनी। तब नारद जी बड़े दुखी हुए। एक दिन मां गई गाय धोने के लिए और सौभाग्य से, नारद जी कहते हैं मेरा सौभाग्य कि मां को सांप ने एक दिन सर्प डस लिया। मां को सर्प डस लिया, गाय धोने गई थी, मां मर गई तो मैं स्वतंत्र हो गया। भगवान के दर्शन के लिए जंगल में गया, जंगली जीवों को देखा, एकांत में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। भगवान हमारे हृदय में आए, लेकिन भगवान आए तो जरूर, पर भगवान टिके नहीं। देखिए, भगवान का दर्शन कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। भगवान की शाश्वत प्राप्ति, ये महात्मा में बात आई है। भगवान की शाश्वत प्राप्ति क्या है? शाश्वत प्राप्ति किसे कहते हैं? भगवान का दर्शन ध्यान में भी होता है, भगवान का दर्शन सपने में भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी गुरुदेव की कृपा से भगवान सामने आकर दर्शन देते हैं। लेकिन इन तीनों दर्शनों को शाश्वत दर्शन नहीं कहा गया। भगवान सामने आते हैं, भगवान सपने में आते हैं, और भगवान ध्यान में आते हैं, लेकिन वो शाश्वत दर्शन नहीं। बोले महाराज शाश्वत दर्शन है क्या? कहते शाश्वत दर्शन तब माना जाता है जब हम अपने जीवन में सर्वत्र भगवान का अनुभव करने लगते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम सिय राम में सब जग जानी, यही शाश्वत प्राप्ति है। सब जगह भगवान है, हम में तुम में खड खंभ में सब में व्यापक राम। सब में भगवान है, ऐसा अनुभव कर लेना। न केवलम में भवतस्तराजं सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरीम स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। अरे सामान्य लोगों की क्या बात है, ब्रह्मादि देवता जिसके बस में हैं, जिससे उत्पन्न हुए हैं। ये कौन कह रहा है? प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप। जिस दिन भक्त को ये अनुभव होने लगे कि भगवान सर्वत्र हैं, उस दिन समझ लें कि हमें शाश्वत प्राप्ति हो। यही भगवान की शाश्वत प्राप्ति है। देवर्षि नारद ध्यान में भगवान को देखे, व्याकुल हो गए, चित्त अशांत हो गया। नारद जी की आंखें खुली, ध्यान खुल गया, भगवान दर्शन से दूर चले गए। नारद जी ने सोचा अब क्या करें, तो आकाशवाणी हुई, है नारद इस शरीर से तुम मेरा पूर्ण दर्शन नहीं कर सकते।
नारद जी ने कहा तब कहा इसके लिए दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। सुन रहे थे आप ना, जन्म जन्म मुनि जतन करा, एक जन्म से कोई भगवान को प्राप्त कर ली, ये तो बड़ा मुश्किल। ध्रुव जी को जब भगवान ने 5 ही महीने में दर्शन दे दिया तो सारे ऋषि महात्मा संत जाकर के और भगवान से प्रश्न किए कि भगवान 5 वर्ष के ध्रुव को आपने 5 महीने में दर्शन भी दे दिया और 36,000 वर्ष का राज्य भी दिया और उसके लिए ध्रुवलोक दे दिया, ऐसा क्यों? भगवान ने बताया देखो यह ध्रुव एक जन्म से मेरा भक्त नहीं है। महात्मा लोगों ने कहा, संत ऋषियों ने कहा हम इस बात को कैसे माने? भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। ले गए समुद्र में, बीच में एक टापू था, बहुत घना जंगल, और उस जंगल में अस्थियों का पहाड़ लगा। हमारा ये क्या है? ये सफेद सा दिख रहा है, पूरा हाड़ ही हाड़ है, ये अस्थियां दिख रही हैं, हड्डियां ही। भगवान ने कहा ये ध्रुव के कई जन्म की अस्थियां हैं, एक जन्म की अस्थियां नहीं है, 2, 4, 10, 20 जन्म की अस्थियां नहीं है, कई हजार जन्म की अस्थियां। तब जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कहीं आवत नाही। ऐसे नहीं आता, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक बीत जाते हैं, लेकिन आता है वो परमात्मा निश्चित, कृपा जरूर करता है। देवर्षि नारद कहते हैं सृष्टि का प्रलय हुआ, चतुर्युगी का समापन हुआ और भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के गोद में मेरा जन्म हुआ और मुझे संगीत में बहुत रुचि थी, संगीत से बड़ा प्रेम था। तो मैं भगवान के लोक में जाकर, भगवान के बैकुंठ में जाकर, साकेत में जाकर, गोलोक में जाकर भगवान के दिव्य नाम का गायन कर रहा था। भगवान हमारे गायन पर प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो देव दत्ता देव दत्ता देव भगवान की दी हुई बीड़ा बजाकर गाता हूं। इसलिए हे व्यास सत्संग करो। नारद जी के 2 बूढ़े शिष्य हैं और 2 बच्चे शिष्य। 2 बूढ़े कौन है? का एक वाल्मीकि और एक वेद व्यास।
और दो बच्चे कौन है? कहा एक ध्रुव और दूसरे प्रहलाद। ये चार उनके मुख्य चेले।